तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द जीनियस की दुनिया। फिर से आया हूं आपके लिए और वही चैप्टर कंटिन्यूस करने के लिए जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो अभी तक हमने देखा 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट की, जिसके अंदर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जहां जहां सब टाइप थे वहां पर हमने सब टाइप देखे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक का जो हुआ उसके आगे का पार्ट मैं कंटिन्यूस कर रहा हूं। अगर आप लोगों को जो लेक्चर से पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो जो अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। हमारे जो सीरीज़ का नाम है मिशन 2026, ये हमारी सीरीज़ है जिसके अंदर हम साइंस और मैथमेटिक्स कवर अप करेंगे क्लास 10 का। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था बहुत सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आज हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शंस? ठीक है, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। हम ये दो रिएक्शन सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन है इसके तीन डिफाइन है। नंबर 1 पहली डिफाइन है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन गेन करता है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या दूसरा डिफाइन है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा डिफाइन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब हम बोलेंगे कि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन के जरिए से समझते हैं। जैसा कि यहां पर देखो, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और इस कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है और कॉपर ऑक्साइड तैयार किया है। तो यहां पर कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। बिकॉज इसने क्या किया है, बोलो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी इसने ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है। तो ऑक्सीजन गेन करना क्या है, बोलो गेन करना यानी ऑक्सीजन लेना। नंबर 2 हाइड्रोजन क्लोराइड, जब मैं इसको हीट करूंगा तब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे। यानी यहां पर क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हुआ है, बताओ, अलग हुआ है। यानी हाइड्रोजन अलग होना या हाइड्रोजन रिलीज होना, ये भी एक क्या है, बोलो ऑक्सीडेशन की डिफाइन है। नंबर 3 अगर यहां पर देखोगे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो यहां पर H+ आयन तैयार हुआ है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। सिमिलरली क्लोरीन 2 क्लोराइड आयन है, क्लोरीन तैयार हुआ है और ये जो एक्स्ट्रा 2 माइनस चार्ज थे वो क्या हुए, बोलो बाहर रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। तो ये भी क्या है, बताओ, ऑक्सीडेशन है। तो ये 3 डिफाइन है ऑक्सीडेशन के, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन द सेम मैनर रिडक्शन, उसी का उल्टा अगर हम करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। जैसा कि यहां पर हमने बोला था, अब यहां पर हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो यहां पर क्या हो रहा है, वाटर तैयार हो रहा है और इस यहां पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया है। इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को क्या किया है, गेन किया है। तो हम इसको सिंपली बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, जहां पर अब यहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। नंबर 2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर ये रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो इस हाइड्रोजन ने इस कॉपर को क्या किया है, बताओ, डिस्प्लेस किया है। इस हाइड्रोजन ने इस कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। या हम ऐसा बोलेंगे इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल कर चला गया है। इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो ये ऑक्सीजन निकलकर जाना भी क्या है, बताओ, रिडक्शन रिएक्शन है। हाइड्रोजन लेना है, रिडक्शन। ऑक्सीजन निकलकर चला जाना यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो क्या है, बताओ, रिडक्शन रिएक्शन है। यहां पर अगर देखोगे, जैसा यहां पर हमने बोलता लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसा यहां पर देखो आयरन का ये एक +3 वाला चार्ज वाला आयन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये आयरन हो चुका है। यहां पर भी देखो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपको पता है नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहां पे S2- चार्ज आया है, सल्फाइड का एक चार्ज तैयार हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बताओ, रिडक्शन रिएक्शन है। और जहां पर ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली जहां कहीं भी होती है उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ये बात याद रखो। और एक बात, नेचर की हर एक रिएक्शन, नेचर में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सब रेडॉक्स रिएक्शन है। यानी ये सब रेडॉक्स रिएक्शन है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो है, मैं सिंपल समझा है, बट यही ऑक्सीडेशन वहां पर अगर हम रिडक्शन रिएक्शन भी प्रूफ कर सकते हैं। ये बात याद रखो। यानी जहां पर रिडक्शन है वहां पर ऑक्सीडेशन होता ही होता है। ये बात हमेशा याद रखो। अब यहां पर एक एग्जांपल की तरह समझाऊं। यहां पे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने की है, किसके साथ बताओ, कार्बन के साथ की है, कोक के साथ की है, समझो। और यहां पर कार्बन ने क्या किया है, बताओ, इस जिंक को रिप्लेस किया है।
इस जिंक को रिप्लेस किया है और यहाँ पर जिंक ने ऑक्सीजन क्या किया है बताओ, रिमूव किया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो जिंक से ऑक्सीजन निकल कर गया है। अब ऑक्सीजन निकल कर जाना क्या होता है बताओ, रिडक्शन होता है, यानी इस जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। बट इस कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो इस कार्बन का क्या हुआ है बताओ, ऑक्सीडेशन। यानी यहीं पर रिडक्शन रिएक्शन हुई है और यहीं पर ऑक्सीडेशन, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। ये रिएक्शन कौन सी है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये बात याद रखो, ठीक है बच्चों, वहां मिस्टेक हुई है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि इस कार्बन ने क्या किया, यहाँ का ऑक्सीजन गेन किया है, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन एक से हुई है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन कौन सी है बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन है। और यहाँ पर ये रेड है फॉर रिडक्शन, OX है फॉर ऑक्सीडेशन, और इस तरह के दोनों कॉम्बिनेशन से क्या तैयार हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन तैयार हुई है। और नेचर में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे रेस्पिरेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, और कौन सी रेस्पिरेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, और बहुत सारे रिएक्शन है जो कि क्या है बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन है हमारे नेचर के अंदर। ठीक है, कंबशन रिएक्शन हो गया, रेस्पिरेशन रिएक्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ सो मेनी एग्जांपल, और एनी एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये बात हमेशा याद रखो। समझ में आया रेडॉक्स रिएक्शन। अब दो एजेंट के नाम हम पढ़ेंगे, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट उसको भी कहा जाता है, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, दो ये नाम याद रखो। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? जो ऑक्सीडेशन करा कर लाता है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करा कर लाता है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल, यहाँ पे इस कार्बन ने इसका क्या किया है, रिडक्शन किया है, दैट्स व्हाई ये कार्बन इस रिएक्शन में क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी वो रिडक्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, इस कार्बन ने जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किया है, दैट्स व्हाई ये कार्बन कौन है इनके लिए, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी तरह से जिंक ऑक्साइड ने इस कार्बन का क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, यानी जिंक ऑक्साइड क्या है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नेचर में। ऐसे ये हम इनको क्या कहते हैं बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा कर लाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन करा कर लाने वाला कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एग्जांपल आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे या आगे आप सुनोगे, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है बताओ आपका, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये क्या है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नेचर में के, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, समझ में आया क्या पढ़ाया मैंने? आज हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा, रिडक्शन रिएक्शन देखा, रेडॉक्स रिएक्शन देखा, और उसके अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ये हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर अच्छा दिख रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।